हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन मैं आपको टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क के अंदर 2 स्लाइड्स लगानी है, ओके, और एक कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए प्लान बना रहा है। अच्छा, उसके पास प्लान क्या है वो देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ हाइट ऑफ 1.5। ओके, तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनेगी उसका जो टॉप होगा, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये ग्राउंड और ये टॉप, राइट, ये हाइट कितनी रखनी है तो 1.5 मीटर रखना है, राइट, 1.5 मीटर। स्लाइड तो यहाँ पर बनेगी, स्लाइड यहाँ पर बनेगी, ओके, बट ये टॉप बताया है कि भाई ग्राउंड से वो कितना हाइट पे होगा तो 1.5 किसके लिए है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ओके, हाइट कितना रखना है 1.5 एंड इंक्लाइंड एट एंगल 30 टू द ग्राउंड। ओके, तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 का एंगल बनाएगा। ओके, तो इसका फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखो। बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए, तो ये ग्राउंड है, उस पर ये जो टॉप लगेगा उसका हाइट 1.5 मीटर है और स्लाइड यहाँ पे बनेगा, और ये स्लाइड जो है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ABC। ये स्लाइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक और भी स्लाइड बनाना है जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, दूसरे बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी स्लाइड बनाना है। सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो ये जो हाइट है उसमें 3 मीटर रखना है। ओके, इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, और ये जो स्लाइड बनेगा वो कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। किसके लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में हमें ये जो आप स्लाइड देख रहे हो उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्यान से देखो। तो ये एक फिगर तो ये हो गया, दूसरा जो फिगर था वो ऐसे बनेगा। एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये ग्राउंड और उस पर जो टॉप लगेगा उसका हाइट कितना रखना है, 3 मीटर, और ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम ABC ले लेते हैं। ओके, अच्छा, दोनों केस में हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी यहाँ पर भी AC फाइंड करना है और यहाँ पर भी हमें AC ही फाइंड करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, अब दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, स्लाइड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ओके, तो AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉप, ये जो हाइट है टॉप का वो हमने AB लिया है, तो कितना है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। एंगल कितना बना रहा है, 30, तो हमने लिख दिया C इज इक्वल टू 30 डिग्री। और AC क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी ये हमें फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 और एंगल C 30, राइट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ध्यान से देखो, एंगल का ऑपोजिट आपको दिया हुआ है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ऑपोजिट दिया हुआ है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस, यानी कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस। थीटा की जगह पर कितना लगाएंगे, 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30। ऑपोजिट क्या है तो देख लो, ऑपोजिट क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑपोजिट की जगह पर AB, हाइपोटेनियस की जगह पर AC। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। AB कितना दिया हुआ है, 1.5, और AC हमें फाइंड करना है। देखो, AC हमें फाइंड करना है, वो नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो AC ऊपर, 1.5 नीचे, 2 ऊपर, 1 नीचे। ओके, ये 1.5 सामने जाएगा तो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो AC हमें कितना मिलेगा, 3 मीटर। ओके, तो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए स्लाइड का लेंथ क्या होगा, 3 मीटर, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब एक और क्वेश्चन इसमें था एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये जो हाइट कितना रखना है, 3 मीटर,
और इसका स्लाइड हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी साइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कैसे, देखो एंगल का अपोजिट आपको दिया हुआ है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस केस में भी, तो ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉप 3 मीटर। एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है ए सी, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी, आप देख रहे हो बी 90 सी 60, ये आपका थीटा होता है, ये क्या होता है थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, थीटा की जगह पर 60, अपोजिट क्या था, तो आप देखो अपोजिट क्या है ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2, ए बी की वैल्यू 3 आपको दिया हुआ है और ए सी फाइंड करना है। इसमें भी हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, यहाँ पर ए सी ऊपर 3 नीचे, ये 3 सामने चला जाएगा। तो देखो सामने आ गया, तो 2 × 3, मैंने 6 नहीं किया है, 2 × 3 लिखा है। नीचे क्या है √3 इज इक्वल टू ए सी। ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि नीचे √3 है। तो √3 को हटाने के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब क्या होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी 2 × 3 × √3, तो 2 × 3 × √3, और √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 कैंसल, तो आपको ए सी क्या मिलेगा 2√3। तो जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए स्लाइड का लेंथ क्या होगा 2√3 मीटर। √3 का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो दोनों केस में हमें आंसर मिल गया। तो जो बच्चे छोटे हैं 5 साल से, उनके लिए स्लाइड का लेंथ क्या होगा 3 मीटर, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड का लेंथ क्या होगा 2√3 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से लिख लेना।